सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनी सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर है मेरे भाई। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स हम लोग पूरे लेक्चर में बात करेंगे। इवन 2 स्लाइड 3 स्लाइड जो भी स्लाइड लग जाए लगने दो। आज हम लोग पूरे इस स्लाइड में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल दोनों की चर्चा करने वाले। बड़े चर्चा का विषय बन चुका है मेरे भाई मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। सर जरा बताएंगे फिजिकल प्रॉपर्टी में आप किस किस बेसिस पे पढ़ाने वाले हैं मेरे भाई? सबसे पहले तो मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिकल स्टेट की बेसिस पे। देन आफ्टर मेरे भाई लस्टर कैसे, लस्टर समझते हो? शाइनिंग, चमक। अभी मैं बताता हूं आपको कंडक्टिविटी के बेसिस पे, डेंसिटी के बेसिस पे, सोनोरिसिटी के बेसिस पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मेरे भाई। ये प्रॉपर्टीज है, पहले 5 प्रॉपर्टी देख लो, फिर मैं 5 प्रॉपर्टी की एक और स्लाइड लगा दूंगा, समझ में आ जाएगा। समझ रहे हो मेरे भाई क्या बोल रहा हूं? सबसे पहली बात तो प्रॉपर्टी में 5 प्रॉपर्टी आपके सामने लगाया। देन आफ्टर ये मेटल की सीरीज है, ये नॉन मेटल की सीरीज है। समझ में आ रहा है? यस सर। मेटल की फर्स्ट प्रॉपर्टी का बात करें तो फिजिकल स्टेट में देखना, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सभी के सभी मेटल सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे एक्सेप्ट मरकरी। रूम टेम्परेचर पे मेरे भाई लिक्विड स्टेट में पाया जाता है मरकरी। लिक्विड स्टेट पे पाया जाता है मरकरी, है ना? है तो मेटल ना। आपने सर बोला, देखो मैं ना एक्सेप्शनल जो है उनको भी इसी में समेट रहा हूं, समझ गए? आप तो सर बोले कि फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूं, यानी कि जो मेटल होते हैं सर क्या वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में पाए जाते हैं? नहीं, गैस में तो पाए ही नहीं जाते हैं। सारे के सारे मेटल सॉलिड होते हैं। एक मेटल मेरे भाई क्या है? लिक्विड है, जिसका नाम है मरकरी। समझ में आया? यस सर। नॉन मेटल्स ज्यादातर मेरे भाई, देखो मैंने अभी जस्ट इसका आंसर दे चुका हूं, उसके पिछले वाले लेक्चर नंबर 2 में इसका आंसर दे चुका हूं, बट यहां पे समझ लेते हैं। नॉन मेटल्स जनरली तीनों स्टेट में पाए जाएंगे मेरे भाई। ज्यादातर ये गैसियस स्टेट में मिलता है। ज्यादातर किस में मिल जाएगा? गैसियस स्टेट में। लिक्विड स्टेट में अपना ब्रोमीन जी आ जाएंगे, है ना? लिक्विड स्टेट में अपने ब्रोमीन जी आते हैं। और आपको मैंने सॉलिड में कौन कौन आता है, लिक्विड में कौन कौन आता है, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। यस, गैसियस स्टेट में देखो नॉन मेटल्स एग्जिस्ट ऑल 3 स्टेट। गैसियस स्टेट इज मोस्ट कॉमन, गैसियस स्टेट मोस्ट कॉमन है। अगर लिक्विड सॉलिड गैस में देखा जाए तो गैसियस स्टेट ना, नॉन मेटल ज्यादातर अपन लोग को क्या मिलने वाला है? गैसियस फॉर्म में मिलना है। कौन कौन से नॉन मेटल सॉलिड मिलते हैं मेरे भाई? आपको मैं बार बार बता रहा हूं, किसी ना किसी लेक्चर में हर एक बातों का जिक्र किया गया। ये पॉसिबल नहीं है कि एक लाइन के चलते मैं कई चीजें बता तो रहा हूं, लेकिन आगे पीछे वो किसी ना किसी स्लाइड में है। इसकी बात ना स्लाइड नंबर 2 उसमें लेक्चर नंबर 2 में डिटेल में पढ़ी है, तो वहां से जो सीरियल वाइज देख के आएगा ना उसको समझ में आते रहेगा मेरा लेक्चर। अब कोई बच्चा डायरेक्ट 35 पे जंप मार के चला जाए, समझ ले, है ना, तो नहीं समझ पाएगा, पूरी चैप्टर नहीं समझ पाएगा। यस ठीक है। नेक्स्ट लस्टर का मतलब मेरे भाई शाइनिंग सरफेस। मेटल्स ना चमकते हैं। जब मेटल नया नया रहेगा ना, गोल्ड लाओ, जो आयरन भी चमकता है, नया नया रहेगा। जब तक रस्टिंग नहीं रहेगा ना आयरन के ऊपर, जब तक आयरन का कोरोजन नहीं हुआ ना, तब तक आयरन खूब चमकेंगे। आयरन खूब चमकेंगे जब तक उनका रस्टिंग या कोरोजन नहीं हुआ है। लेकिन उसके बाद उनकी चमक ऐसी जाएगी ना, जब रस्टिंग पकड़ लेगा ना तो आयरन की चमक छूमंतर हो जाती है मेरे भाई, है ना? लेकिन यहाँ पे चमक तो रहा है, यहाँ पे चमक तो रहा है। लस्टर का मतलब मेरे भाई शाइनिंग सरफेस, चमक चमक चमक, है ना? तो मेटल्स हैव चमक, मेटल्स हैव चमक, ठीक है। नॉन मेटल्स आर नॉन चमक, नॉन मेटल्स आर नॉन चमक। नॉन मेटल्स चमकते नहीं हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं नॉन लस्टर होते हैं मेरे भाई। डायमंड को छोड़ दो, डायमंड खूब चमकते हैं। समझ में आ रहा है? और ये है क्या? नॉन मेटल ही तो है। सर आपने बोला कि कोई नॉन मेटल चमकता नहीं है, लेकिन ये कैसे ही लोग चमक रहे हैं? तो वही तो एक्सेप्शनल है ना? मैं वही तो एक्सेप्शनल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब ये प्रॉपर्टी को रिजेंबल नहीं करते, वो एक्सेप्शनल हो जाते हैं। समझ में आ गया?
ठीक है सर। नेक्स्ट, कंडक्टिविटी के हिसाब से अगर मैं बात करूं, मेटल्स मेरे भाई गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। सर क्या बात कहा आपने, जितने भी मेटल्स होते हैं गोल्ड ले, अरे हाँ ठीक है मेटल ही गोल्ड, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, सिल्वर ले लो, कॉपर ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, एवरी मेटल ले लो, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। सभी मेटल गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। सर जरा ये बता दो कि कौन सा मेटल बेस्ट कंडक्टर होता है? सिल्वर होता है मेरे भाई, सिल्वर मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी, एज वेल एज बेस्ट रिफ्लेक्टर भी होता है सिल्वर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिल्वर मेरे भाई बेस्ट रिफ्लेक्टर भी होता है, बेस्ट गुड कंडक्टर होता है हीट का एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी का। सिल्वर के अंदर बहुत खूबियां हैं, समझ रहे हो? आपके अंदर जो जो खूबियां हैं चैट सेक्शन में डाल दो, समझ जाऊंगा मैं, है ना, समझाऊंगा कि आपके अंदर क्या क्या खूबियां छुपी हुई हैं। समझ में आ रहा है मेरे भाई? ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है क्या, ओहो, सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर, मैं लिख के भूल गया था, कोई बात नहीं। नॉन मेटल्स जो होते हैं मेरे भाई पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन मेरे भाई ग्रेफाइट जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं। समझ गए? यस सर। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, कमेंट बॉक्स में डाल देना, कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो बेस्ट कंडक्टर होता है हीट का? एक बार उसको दे दो। कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का? दो क्वेश्चन आपको मैंने दे दिया, कमेंट बॉक्स में जाओ फटाफट आंसर डालो, मजा मौज करो, है ना। दो क्वेश्चन के आंसर फटाफट डाल दो। कौन सा नॉन मेटल बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड कौन सा नॉन मेटल बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? फटाफट गए, डाल दिया चैट सेक्शन में, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई, डेंसिटी के हिसाब से बात कर। अच्छा यहाँ पे एक्सेप्शनल तो मैंने लिखा ही है, वैसे ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि अब देखो ये क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इसका रीजन आपको मैं चैप्टर नंबर 4 में बताऊंगा। वाकई में इनके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, 4 वैलेंसी बनाती है। इसने ये तीन ही इलेक्ट्रॉन शेयर पे जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन फ्री बच जाता है ना, वही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है। अगर आपको देखना है तो मेरे चैप्टर नंबर 4 के लेक्चर नंबर 1, 2 में जाके देखना होगा, वहां पे मैंने बताया, बहुत इज्जत से बताया, बहुत इज्जत से बताया। ठीक है, अगर अभी इच्छा हो तो अभी पॉज करो, पहुंच जाओ चैप्टर 4 के लेक्चर में, देख के आओ, मजा आएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ें मैंने जरूर बताया हूँ भाई, ऐसा मुझे फील हो रहा है। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। अच्छा मेटल की, अच्छा मैं डेंसिटी के हिसाब से, मैं एक प्रॉपर्टी ले लिया डेंसिटी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मेटल की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है मेरे भाई। कोई भी मेटल ले लो, सभी मेटल की डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। सर कोई तो मेटल होगा जिसकी डेंसिटी कम होगी। यस मेरे भाई आप सही पकड़े हैं। ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम एक ऐसे मेरे भाई मेटल हैं जिनकी डेंसिटी कम होती है, बाकी दो सभी मेटल्स की डेंसिटी मेरे भाई हाई होती है। सर कौन सा नॉन मेटल तो भी आपने बताया नहीं। चलो अगर मेरे भाई मेटल की डेंसिटी हाई होगी तो नॉन मेटल की डेंसिटी लो ही तो होगी। नॉन मेटल की डेंसिटी लो होती है, लेकिन कोई तो ऐसा नॉन मेटल होगा जिसकी डेंसिटी हाई होगी। दैट मीन्स मेरे भाई डायमंड ले लो फ्री में ले लो एकदम, है ना, ये इसकी डेंसिटी ना हाई होती है। आयोडीन भी ले सकते हो, कोई मुझे एतराज नहीं होने वाला, उसकी भी डेंसिटी ज्यादा ही होती है। आयोडीन भी चमकते हैं, मैंने आयोडीन लिखा था कि नहीं लिखा था भाई? आयोडीन के पास लस्टरस प्रॉपर्टी भी होता है। कहां गए मेरे लस्टर जी? यहाँ पे आयोडीन चमकते भी हैं। क्या आयोडीन के पास खूबी है, मतलब सोचो, है ना। आयोडीन ना वोलेटाइल भी है, उड़ भी जाता है वेपर बन के, चमकता भी है, डेंसिटी भी है। ये क्या मेरे भाई आयोडीन आप तो मौज कर दिए, है ना, आयोडीन मौज कर दिया। चलो सोनोरिसिटी का मतलब क्या होता है? सोनोरस का नाम तो सुना ही होगा। सोनोरस जानते हो क्या होता है? सोनोरस जानते हो क्या होता है? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करना। आपने वायलिन देखा होगा, सितार देखा होगा, गिटार देखा होगा ना, रॉक स्टार ऐसे बजाते हैं,
बजाते हैं उसमें मेरे भाई स्ट्रिंग्स लगे होते हैं, पतले पतले धागे लगे होते हैं, मेटल के वो धागे होते हैं जो वायलिन गिटार में वो यूं करता है ना, समझ में आ रहा है, रॉक स्टार 1 मिनट के लिए बन जाता हूं मैं। तो वो जो स्ट्रिंग होता है ना, वो जो स्ट्रिंग होता है वायलिन गिटार सितार का, वो मेरे भाई मेटल्स होते हैं, जब आपस में टकराते हैं ना क्या रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। अरे भाई खुजली नहीं कर रहा हूं मैं, आधे तो सोच रहे हूँ सर खुजली कर रहे हैं क्या, ऐसा नहीं, मैं गिटार बजा रहा हूं मेरे भाई, फील कर रहा हूं गिटार बज रहा है ना, वाह वाह वाह, है ना, गिटार बज रहा है मेरे भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। गिटार में ना स्ट्रिंग्स होते हैं, ये टन 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 करते हैं स्ट्रिंग्स, समझ, जब आपस में क्या होते हैं, टकराते हैं। तो इसीलिए बोला गया है मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर, दैट मींस मेटल्स जो होते हैं सोनोरस होते हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। क्या बात कहा सर आपने, लेकिन नॉन मेटल्स ना मेरे भाई सोनोरस नहीं होते हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या बात कहा सर आपने, इसको नोट कर लेते हैं, एक स्लाइड और बता दीजिए, मजा आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो या स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लो, मैं साइड हो जा रहा हूं, समझ में आ गया। ओके स्टूडेंट्स, आपके सामने स्लाइड नंबर 2 लग गया और फिर हम लोग 5 और प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ठीक है, हम लोग फिर 5 मोर प्रॉपर्टीज अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल की बात करने वाले हैं। इस बार मेरे भाई मैलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी की बेसिस पे बात करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बेसिस पे बात करेंगे, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस की बेसिस पे बात करेंगे, एलोट्रोपी एंड अलॉयज के बेसिस पे बात करेंगे। सबसे पहली बात सर, ये मैलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी की बेसिस पे आप बताने से पहले ये बता दो कि मैलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी होती क्या है। मेरे भाई मेटल्स हैव अ प्रॉपर्टी टू कन्वर्ट इनटू थिन शीट व्हेन इट बीटन बाय हैमर। मेटल के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि जब आप उसको हथौड़े से मारेंगे ना तो मेटल चपटा होता जाएगा। मेरे भाई क्या होता जाएगा, चपटा होता जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, चपटा समझते हो कि नहीं, फ्लैट हो जाना, शीट की फॉर्म में आ जाना, चद्दर की फॉर्म में आ जाना, लेयर बन जाना, मेरे भाई मैलिबिलिटी होती है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, मतलब मेटल होता है ना, आयरन ले लो, आयरन को हथौड़े से मारो, मारते जाओ, मारते, क्या होगा आयरन, मेरे भाई अगर इतना मोटा आयरन है, मारते रहो, आयरन गेट चपटा चपटा, आयरन क्या हो जाएगा मेरे भाई, पतला होता जाएगा, एक शीट की फॉर्म में बन जाएगा, एक लेयर की फॉर्म में हो जाएगा। उसी को अपन लोग बोलते हैं मैलिबिलिटी। दैट मींस मेटल्स हैव प्रॉपर्टी ऑफ मैलिबिलिटी। मेटल, सभी के सभी मेटल ना मैलिएबल होते हैं, सभी मेटल क्या होते हैं मेरे भाई, मैलिएबल होते हैं। सर तो आपने तो बता दिया कि मेटल्स मैलिएबल होते हैं, क्या नॉन मेटल मैलिएबल नहीं होते हैं? तो नहीं होते हैं, नॉन मेटल्स मैलिएबल नहीं होते हैं। आप सल्फर ले लो, ये चौक की तरह मान लीजिए सल्फर है, ऐसे रख के एक हथौड़ा मार दूंगा ना, टुकड़ों में बिखर जाएगा। ये सल्फर जी ना टुकड़ों में बिखर जाएंगे मेरे भाई, चपटा नहीं होंगे, टुकड़ों में बिखर जाएंगे। दैट मींस नॉन मेटल हैव ब्रिटल प्रॉपर्टी। नॉन मेटल्स मेरे भाई मैलिएबल नहीं होते हैं, वो ब्रिटल होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर मैलिएबल की डिफिनीशन भी आपने बता दिया, ब्रिटल की भी डिफिनीशन बता दिया, वंस मोर रिवाइज करा दीजिए। देखो मेटल, देखो मेरे भाई मैलिएबल का मतलब, मेटल्स हैव प्रॉपर्टी टू कन्वर्ट into thin sheet when it beaten by hammer। जब आप लोहे को या किसी मेटल को हथौड़ों से मारेंगे ना तो वो मेटल चपटा होता जाता है। यही तो मैलिबिलिटी है यार, यही तो मैलिएबल की प्रॉपर्टी है। मेटल्स मैलिएबल होते हैं, सभी मेटल को मारो ना चपटा हो जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? लेकिन नॉन मेटल को जरा मार के दिखाए कोई, नॉन मेटल को कोई मार के चपटा कर ले, नॉन मेटल एकदम ऐसा कर, मेरे को मार के कोई चपटा कर ले, ऐसे पहुंचता है। जब मेटल मराता है ना, मेटल पिटाता है तो ऐसे पड़, सल्फर जी ऐसे पहुंचते हैं, जरा हमको भी मार के कोई देखे, है ना, हमको भी कोई मार के चपटा कर ले, बता देंगे ऐसे। सल्फर जी ऐसे कहते हैं, हमको भी मार के कोई चपटा कर ले, बता देंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ये ऐसा डायलॉग मारते हैं, सल्फर जी मारते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मेरे भाई ये सब स्टोरी चलती है अंदर, सल्फर जी भी खूब मुस्कुराते हैं मन में, है ना? तो ये सब स्टोरी है। सर मैलिएबल भी आपने बता दिया, जरा ब्रिटल की एक बार डिफिनीशन बता देना। लेकिन
सल्फर का वो हाल होता है ना कि जो किसी का नहीं होता है। मेलिएबल तो मतलब मेटल जी तो चपटा होके अपने साथ ही रहते हैं ना, लेकिन जब मराते हैं नहीं सल्फर एक बार टुकड़ों में बिखर जाते हैं, याद आता ऐसे चलते थे ऐसे हो जाते हैं, समझ में आया ना। तो व्हेन ब्रिटल का मतलब समझ लो ब्रिटल का मतलब समझ लो, when non metal beaten by hammer then it is split into या it broken into smaller pieces, that means teeny pieces में क्या होगा मेरे भाई, नॉन मेटल्स बिखर जाते हैं, नॉन मेटल बिखर जाते हैं मेरे भाई, उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, ब्रिटल बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर समझ में आ रहा है, झूठ नहीं बोल रहा, कसम से बता रहा। ठीक है, डक्टिलिटी सर एक प्रॉपर्टी आपने लिखा, डक्टिलिटी क्या मतलब होता है डक्टाइल का? मेटल्स हैव प्रॉपर्टी टू कन्वर्ट इट इनटू थिन वायर। आपको मैं बता दूं 100 मिलीग्राम आप सिल्वर ले लो, 100 मिलीग्राम सिल्वर बहुत ज्यादा नहीं होता मेरे भाई, उसको लेके आप लगभग 200 मीटर लंबा तार बना सकते हो। सोचो पतली सी तार, 100 मिलीग्राम सिल्वर से आप 200 मीटर लंबा वायर बना सकते हो। आखिर ये मेटल नहीं तो और क्या है, ये मेटल नहीं तो और क्या है, और मेटल के पास ये डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं तो और क्या है। डक्टिलिटी का मतलब मेरे भाई होता है टू कन्वर्ट इनटू थिन वायर, है ना। व्हाट इज मीन्ड बाय मेटल नहीं, व्हाट इज मीन्ड बाय डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है मेटल्स हैव प्रॉपर्टी या टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू पतला तार, दैट इज नोन एज डक्टिलिटी, दैट इज नोन एज डक्टिलिटी। समझ में आ रहा है? क्या सर नॉन मेटल भी डक्टाइल होते हैं क्या सर नॉन मेटल भी ना नॉन मेटल मेरे भाई डक्टाइल नहीं होते हैं, वो तो ब्रिटल होते हैं। डक्टाइल की डिफिनीशन भी जान गए और डक्टाइल का सारा मामला भी जान गए। यस सर, जरा दिखा दीजिए बोर्ड पे क्या लिखा आपने, मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, एक बार देखना जरा मजा आ जाएगा। मैलिएबल एंड डक्टिलिटी की बेसिस पे मेटल्स मेरे भाई मैलिएबल होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स ना तो मैलिएबल होते हैं ना तो डक्टाइल होते हैं, तो होते क्या है मेरे भाई, ब्रिटल होते हैं। क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना, टूट के बिखर जाना, है ना। ब्रिटल का मतलब होता है कि जैसे ही हथौड़ा सल्फर जी पे पड़ा ना, ये सल्फर जी छोटे छोटे टुकड़ों में पूरे एक्सपोज्ड हो जाएंगे, है ना, मतलब खत्म, टाटा बाय बाय वाली स्टोरी है यहाँ पे। सल्फर जी के साथ वही स्टोरी है, खत्म टाटा बाय बाय वाली स्टोरी, समझ गए? चलो यस सर। अच्छा ये आपने क्या लिखा, गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर मोस्ट डक्टाइल। यस मैंने बताया ना, 100 मिलीग्राम सिल्वर लाओ, 200 मीटर तार बनाओ, बहुत लंबा तार बनेगा। 100 मिलीग्राम होता ही कितना है भाई, 100 मिलीग्राम होता ही कितना, उतने में 200 मीटर लंबा तार बना लोगे। आखिर इतना पतला होने की प्रॉपर्टी इसके पास कि 100 मिलीग्राम को पतला सा तार ना बना के ना 200 मीटर लंबा तार कर लेंगे। ये चीज़ है, समझ में आ गया? किसी को बताना मत, है ना, ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, मजा आ जाएगा। सर ये आप क्या लिखे हैं ये बताइए। एमपीटी एंड बीपीटी का मतलब मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जरा सर मेटल एंड नॉन मेटल की बता दीजिए। मेटल्स की मेरे भाई हाई एमपीबीपी होती है। क्या बात कहा सर आपने कि अगर मेटल को गलाना या पिघलाना हो तो आपको यूं ही नहीं गल पिघल जाएंगे। ये मेटल्स के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 1,500 हजार 2,000 1,000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दोगे ना, तब जाके ये पिघलेंगे मेरे भाई। बहुत ज्यादा इसकी एमपीबीपी होती है। सर कोई तो होगा जिसकी एमपीबीपी कम होती है। यस सर होती है, पता है कौन है वो? सोडियम है, पोटेशियम है। मैं चाहता हूं कि कुछ और मेटल्स का नाम जरा कमेंट बॉक्स में बता दो जिसकी एमपी कम होती है, बीपी कम होती है। फटाफट जाओ और लिख के दाओ। और भी होते हैं, मैं आपको ये वर्क दे रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? कुछ तो वर्क ले लिया करो मुझसे, कुछ तो वर्क ले लिया करो। मेटल्स की एमपीबीपी ज्यादा होती है, लेकिन ऐसे कौन से मेटल्स हैं जिसकी एमपीबीपी लो होती है? तो सोडियम एंड पोटेशियम मैं बता रहा हूं, और आपको मैं चाहता हूं कि 2 मेटल्स और बता दो, मजा आ जाएगा। 2 मेटल्स और कमेंट बॉक्स में बता दो यार, मजा आ जाएगा, सच कह रहा हूं, कसम से बता रहा हूं। ठीक है चलो जाओ फटाफट, जाओ लिख के आओ मेरे भाई। नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स को गलाना या पिघलाना हो तो आपको ज्यादा टेम्परेचर नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत
कम होती है। ये तो प्रॉपर्टी की बेसिस पे बात हो गई। सर कोई तो नॉन मेटल होगा जिसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। यस सर, हैं कौन है? डायमंड जी, हमारे कार्बन के एक फॉर्म है, ये कार्बन का ही तो ये फॉर्म है डायमंड। ये ना इसकी एमपी बहुत ज्यादा होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं चाहता हूं एक आध आप भी एग्जांपल जाके कमेंट बॉक्स में डाल दो, सबके एग्जांपल डालो, मजा आएंगे हम लोग को। चलिए, हार्डनेस की बेसिस पे अगर बात हो जाए, हार्डनेस की बेसिस पे अगर बात हो जाए तो मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं मेरे भाई, ये हार्ड होते हैं। समझ में आ रहा है? अब ये मत पूछ लेना हार्ड का मतलब क्या होता है। बहुत हार्ड सुना है कि नहीं गाना मेरे भाई? बहुत हार्ड वही वाला हार्ड है, ऐसा हार्ड नहीं है यहाँ पे। बहुत हार्ड वो गाना मत लिख के चले आना, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स में बहुत हार्ड वाला सॉन्ग मत कोई लिख देना, सर ने बताया था बहुत हार्ड। ठीक है, चलो हार्डनेस की बेसिस पे बात करें तो मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं और मेरे भाई नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं। लेकिन कुछ तो एक्सेप्शनल होगा, कोई तो ऐसा नॉन मेटल होगा जो हार्ड होगा, कोई तो ऐसा नॉन मेटल होगा जिसके अंदर पावर होगी हार्डनेस की। ये सब तो सॉफ्ट नहीं हो जाएंगे, सारे नॉन मेटल तो सॉफ्ट नहीं हो जाएंगे, कोई तो होगा कि भाई मेरे भाई वो हार्ड होगा। यस सर, है नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस है डायमंड। डायमंड इज अ नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस। लिखना चाहते हो ना, लिख लेना, टक करके लिख लेना, है ना। मौत को टक करके छू के आता है ना, वो वाली स्टोरी स्टेटस देखा आपने, वही वाली बात है, टक करके लिख लो मेरे भाई। नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस है कौन है भाई? मैं भूल गया, क्या भूल गया? नहीं, डायमंड याद आ गया। ठीक है, अच्छा सर यहां पे आपने बोला कि सभी मेटल्स हार्ड होते हैं, क्या कोई सॉफ्ट नहीं होता है ना यार? अल्कली मेटल सॉफ्ट होते हैं, सभी अल्कली मेटल सॉफ्ट होते हैं। कुछ अल्कली मेटल के एग्जाम्पल तो डाल दो मेरे भाई, कमेंट बॉक्स में जाओ, मुस्कुराते हुए जाओ और कमेंट बॉक्स में अल्कली मेटल के एग्जाम्पल लिख के आओ। देखो कुछ ना कुछ वर्क तो दे ही रहा हूं, अगर नहीं कमेंट बॉक्स में लिख पा रहे हो तो एक पेज पे लिख लो अपने जिंदगी में, है ना, अपने जिंदगी की कॉपी में, अपनी जिंदगी के पन्नों पे लिख लो मेरे भाई, ये बहुत काम करेगा, बहुत काम की चीज बता रहा हूं मैं। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात आपने कहा। चलो, एलोट्रॉपी क्या होता है सर? ये तो आपने बताया नहीं और कुछ नया चीज ला दिए। एलोट्रॉपी का मतलब मेरे भाई जैसे क्या होता है ना, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अपना एक अनदर फॉर्म भी शो करते हैं, है ना। जैसे कार्बन है तो कार्बन का अनदर फॉर्म अगर मैं देखूं, जैसे उसके 3 एलोट्रॉप होते हैं, चैप्टर नंबर 4 पढ़ाऊंगा अपना। होता है डायमंड, होता है ग्रेफाइट, होता है बकमिनिस्टर फुलरीन होता है। ये हम लोग बात करेंगे किसमें? चैप्टर नंबर 4 में। समझ में आया? इसी तरह से अल्फा सल्फर, है ना, जैसे हम लोग सल्फर के भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सल्फर के हमारे एलोट्रॉप नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है? तो अभी उसकी बात नहीं कर। अच्छा सर, तो ये एलोट्रॉप आप यहाँ पे बताना क्यों चाह रहे हैं? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मेरे भाई मेटल्स ना एलोट्रॉपी दिखाते ही नहीं है, नॉन मेटल्स एलोट्रॉपी दिखाते हैं। नॉन मेटल्स एग्जिस्ट एलोट्रॉपी, दैट मींस कार्बन एक नॉन मेटल ही तो है। कार्बन के 3 एलोट्रॉप, तीन एलोट्रॉप। समझ में आ रहा है? डायमंड, बकमिनिस्टर फुलरीन एंड ग्रेफाइट, ये एक अनदर फॉर्म है। समझ रहे हो मेरे भाई? प्यास लगी है, बस ये लेक्चर खत्म है, बहुत तेज प्यास लगी, गला सूखा पड़ा है। पानी भी आज मैंने नहीं लिया यहाँ पे, ठीक है, पानी है ही नहीं मेरी ज़िंदगी में। पानी है, लोटा रखा है मैंने, लेकिन पानी ही नहीं है। कोई बात नहीं, अभी पानी, रुक जा, वेट कर थोड़ा सा, अभी ख़त्म करता हूँ, पानी पीऊँगा दबा के। ये देखो एलोट्रॉपी, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? एलोट्रॉपी का मतलब अनदर फॉर्म दिखाना, अनदर फॉर्म दिखाता है। जैसे कार्बन का ही तो फॉर्म है डायमंड, ग्रेफाइट, और ये फुलरीन किसके फॉर्म है? कार्बन के ही तो फॉर्म है। यानी कि कहने का ये मतलब है कि नॉन मेटल एलोट्रॉपी दिखा सकते हैं, लेकिन मेटल जी तुम नहीं दिखा सकते। तो डिफरेंशिएट हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, एलॉयज के बेसिस पे अगर बात करें, एलॉय भी एक प्रॉपर्टी है। मेटल्स ना एलॉय बनाते हैं, 2-4 मेटल आपस में मिल जाएं, एलॉय बना देंगे। आपको पता है ब्रास का नाम सुना है आपने? ये एलॉय है। जितने भी एलॉयज होते हैं मेरे भाई, 2 और मोर, है ना, एलॉयज को मैं 3-4 लेक्चर में बताने और बहुत मजे से बताऊंगा। 35, 34, 33 ये सारा लेक्चर जो होगा ना, एलॉय के नाम कर देंगे। अरे भाई तू यहाँ एलॉय छोटा सा आया ना, तेरे को 3 लेक्चर में मैं खत्म करेगा, इतना मुस्कुरा मत, है ना, बहुत मुस्कुरा रहा है। इसको 3 में काटेंगे, आराम से काटेंगे, मजे में, है ना। तो इसको 3 लेक्चर मैंने बनाया इसके। अरे भाई मेरे पास पहले से कंटेंट अवेलेबल है कि मुझे क्या क्या, किस किस स्लाइड में, किस किस लेक्चर में क्या क्या पढ़ाना, इतना मेहनत करता हूँ।
मुझे पहले से पता है मैं 35 लेक्चर दूंगा और किस लेक्चर में क्या दूंगा सब पता है, ऐसा सब पता है, आपके लिए मेहनत कर रहा हूं मैं, है ना। तो चीज़ों को समझो और बड़े ध्यान से समझो और नोट करो, दिमाग में दौड़ाओ, अच्छे से शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है है ना भाई, ये तो बोलना भूल ही गया था मैं, ठीक है। सर एलॉयज की बेसिस पे अगर बात करें तो मेटल्स एलॉयज बनाते हैं, दो या दो से अधिक मेटल्स आपस में मिल जाए तो एलॉयज बनाएंगे। लेकिन क्या मेरे भाई दो चार ठो नॉन मेटल मिल के एलॉय बना देंगे क्या? अरे नहीं भाई, एलॉय की डिफिनेशन नहीं, एलॉय की डिफिनेशन ही यही होता है, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, इट इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स विथ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन मेटल ऑल्सो। अब ये बताओ 100 ग्राम में 0.0005 ग्राम में अगर नॉन मेटल डाल ही दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? अरे नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं अगर दो चार मेटल आपस में मिलके क्या कर सकते हैं, एलॉय बना सकते हैं, लेकिन ये नहीं, कतई नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? एक और अगर कलर की बेसिस पे मैं बात कर लूं, कलर की बेसिस पे तो मेटल्स के मेरे भाई जनरली सिल्वर या ग्रे कलर के सभी मेटल्स, जनरली बोल दो, कलर एक बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा लो, कलर डाल दो, यहां पे लिख लो मेटल्स जनरली मेरे भाई ग्रे और सिल्वर कलर में मिलता है एक्सेप्ट गोल्ड एंड कॉपर। अब गोल्ड कहे मत देना सर, क्या बात झूठ बोलते हो यार, है ना। आपने कहा कि मैंने बोला ना जनरली, नियरली ज्यादातर मेटल्स अपने ना सिल्वर और ग्रे में समटा जाएंगे। ज्यादातर मेटल्स लगभग ग्रे और सिल्वर में होते हैं एक्सेप्ट गोल्ड एंड, बस पानी दे रहा हूं भाई, रुक जा, ठीक है। इसको नहीं पानी देना है, यहाँ पे बस पानी पिलाना चाह रहा हूँ, ये इसको दर्द हो रहा है, ठीक है। चलो उसके बाद लास्ट लाइन, अच्छा यहाँ पे तो लिखा ही नहीं, सुन लो वो कलर का, यानी कि नॉन मेटल्स की जो कलर होते हैं ना, ये डिफरेंट कलर शो करते हैं, कई सारे कलर, इनके कोई फिक्स मतलब मैनी कलर, ऐसे बोल दो, नॉन मेटल शोज मैनी कलर। कुछ एग्जाम्पल डाल दो भाई, कुछ नॉन मेटल लिख के उनके कलर लिख के डाल दो। यहाँ पर स्पेस नहीं था, मैं अभी उसके एक स्लाइड क्या बनाऊँ, अब मजा ही आया, बहुत स्लाइड बता दिया मैंने आपके, वीडियो भी बड़ी हो गई, जिस कारण की वजह से 35 लेक्चर बना रहा हूं यार, उसी कारण वीडियो भी बड़ी हो रही है कोई बात नहीं, अब इससे बड़ा नहीं करूंगा। चलो तो इससे यहां पे लिख लेना, नॉन मेटल शोज मैनी कलर, नॉन मेटल्स के बहुत सारे कलर्स होते हैं, कुछ एग्जांपल डाल दो, ये फॉस्फोरस लिख के उसके कलर डाल दो, सल्फर लिख के उसके कलर डाल दो, है ना, ऐसे कर दो। यहाँ पे कॉपर और अपना क्या नाम है, गोल्ड का कलर तो जनरली सिल्वर ग्रे होता नहीं है, बाकी सबका वो होता है, ठीक है। हो गया, मजा आ गया, समझ में आ गया, वेरी गुड। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर ये आपको दोनों स्लाइड समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करो यार, सब्सक्राइब भी कर दो, एंड और क्या मैं बोलूं आपको, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस video।